अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मरियम हसन। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जो लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं आप उन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज लेक्चर नंबर 12 में यूनिट नंबर 2 करने जा रहे हैं और यूनिट नंबर 2 में आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग स्किल्स, क्योंकि ये वो स्टेज होती है जब आप लोगों की क्रिएटिव राइटिंग को इम्प्रूव करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप अपने थॉट्स को पेन डाउन कर सकें, उनको अच्छे तरीके से लिख सकें और दूसरों तक अपना मैसेज कन्वे कर सकें थ्रू राइटिंग। तो इसके लिए छोटी सी 2-3 टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जब भी आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो आप कोशिश ये करें, जैसे कि आप सुन के पूरी बात को नोट डाउन नहीं कर सकते, आप उसके बस मेन पॉइंट्स बनाते जाएं, यानी कि उसके नोट्स बनाते जाएं, उसमें आप मेन पॉइंट्स पुट डाउन करें। उसके बाद आप जब वो मेन पॉइंट्स आपके पास आ जाएं, आराम से बैठें, ठीक है, और अपने सारे पॉइंट्स को गैदर करें, इकट्ठा करें और उसको एक फाइनल फॉर्म में लेकर आएँ और फाइनल ड्राफ्ट उसका बनाएं। उसके बाद जो दूसरी सजेशन है राइटिंग को इम्प्रूव करने की, क्रिएटिव राइटिंग को इम्प्रूव करने की, वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें। आजकल आप लोग वैसे भी घर पे हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ें। उससे क्या होगा, आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, लिखा हुआ है इनपुट, यानी कि अगर आप लिसनिंग करते हैं, आप सुनते हैं, तो आउटपुट उसका स्पीकिंग होगा, ठीक है। और अगर आप रीडिंग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी राइटिंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, आप अच्छा लिखते हैं, क्रिएटिव राइटिंग आपकी इम्प्रूव हो जाती है इससे। तो आप इन टिप्स पे ज़रूर अमल कीजिएगा और एक्टिविटीज़ की तरफ मूव करते हैं। सबसे फर्स्ट एक्टिविटी जो है वो ये है, राइट अ पैराग्राफ ऑन माई सेल्फ describing your feelings, emotions, likes, dislikes and ambitions। अच्छा जी, आपने एक ऐसा पैराग्राफ लिखना है अपने आप के ऊपर जिसमें आप लोगों ने अपने एहसासात, जज्बात और आपके लाइक्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें आपको पसंद हैं, कौन सी चीज़ें आपको नापसंद हैं, एंड एम्बिशंस और अपने अज़ाइम के बारे में लिखना है। और इसकी मैंने आपको लिमिट बता दी है, आपने मैक्सिमम 2 पेजेस लिखने हैं इसमें, इससे ज़्यादा मत चाहिएगा, कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा मत चाहिएगा। ओके, तो इसको लिखने से पहले आप लोगों ने करना ये है कि बिल्कुल मेन पॉइंट्स एक पेज पे नोट करें कि इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में लिखें, ठीक है। आप कैसा फील करते हैं, आपको कौन सी चीज़ें पसंद हैं, कौन सी चीज़ें पसंद नहीं हैं, और आपके फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं उनके बारे में आप लिखें, मेन पॉइंट्स बनाएं। और जब ये मेन पॉइंट्स आपके पास आ जाएं, उसके बाद आप इसका फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करें, उसको फाइनल फॉर्म में लेके आएं। ओके, एक्टिविटी नंबर 2 हमारे पास है, विच प्रोफेशन यू वुड लाइक टू अडॉप्ट इन फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल में आप कौन सा पेशा अपनाना चाहेंगे। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। आई होप जब आप इसको करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और मैक्सिमम 1 पेज तक आपने इसको करना है। और जब आप प्रोफेशन के बारे में लिखेंगे तो एक चीज़ को आप लोगों ने बिल्कुल माइंड में रखना है कि आप ऑनेस्ट रहें। ये नहीं कि बनना आप इंजीनियर चाहते हैं लेकिन आप लिख डॉक्टर के बारे में लेते हैं कि नहीं चलो वो इजी है, उसके बारे में बता देते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूँ। इट्स ओके, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, इट्स ओके, आप वो भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। ओके, एक्टिविटी नंबर 3 हमारे पास है, समराइज द होल लेसन इन 10 सेंटेंसेस। पूरा लेसन आपने पढ़ा है, उसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं। उस पूरे लेसन में जो आपको मेन पॉइंट्स लग रहे हैं, जो आपको समझ आई है, वो आपने उसका खलासा 10 सेंटेंसेस के अंदर कर देना है, ठीक है। ओके, एक्टिविटी नंबर 4, by using Google, find the meanings of these idioms and use them in your sentences। Google को इस्तेमाल करें और ये जो idioms आपको दिए गए हैं नीचे, उनके मीनिंग्स तलाश करें और उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें।
अब आप लोग सोच होंगे कि कहीं इनके उर्दू मीनिंग्स तो तलाश नहीं करने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जो ईडियम होता है बेसिकली ये एक एक्सप्रेशन होता है, ये एक फ्रेज होती है जिसका जो मीनिंग है वो नॉन लिटरल है, यानी कि एक्चुअल मीनिंग जो ये फ्रेज आपको दे रही है उससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे अगर आप पहली एग्जांपल को देखें तो लिखा हुआ है अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो आपको इससे यही समझ आ रहा है कि भाई एक मछली पानी से बाहर है, ठीक है। ऐसा नहीं है। ईडियम्स जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर कुछ कहावतें बोल दी जाती हैं तो वो ईडियम्स हैं, ठीक है। कोई एक फ्रेज बोल दी जाती है लेकिन उसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है, यानी कि अगर आपको ये इसका मतलब ये लग रहा है एक मछली पानी से बाहर, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब इसके एक्चुअल मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब ये आप सर्च करेंगे तो आपको समझ आएगी कि बेसिकली ये किस सिचुएशन के ऊपर बात हुई थी, किस सिचुएशन के ऊपर कहा गया था अ फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये जब आप सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो सेकंड है टू बीट अबाउट द बुश, अ कास्टिंग वोट, आ रेनी डे। तो ये चारों ईडियम्स आप लोगों ने चेक करना है इसको गूगल पे कि ये किस सिचुएशन के ऊपर बोला गया इनको, और फिर जब आपको समझ आ जाए उसके बाद आपने इन 4 ईडियम्स को अपने सेंटेंसेस में यूज कर लेना है। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, बुक्स पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव राइटिंग करें ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स इन्हांस हो सकें और आप बहुत अच्छे राइटर बने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।